जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कल के ही बचे हुए प्राग ऐतिहासिक काल के वीडियो के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के तीन खंडों हम लोग एक प्राचीन इतिहास को स्रोतों को आधार पर तीन भागों में बांटे थे। उसी का एक भाग था प्राग ऐतिहासिक काल, उसी के बारे में पढ़ेंगे। और प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में डिवाइड किए हुए थे हम लोग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसी के बारे में आज एक तालिका के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। कल का जो वीडियो था एग्जाम की दृष्टि से उतना अच्छा नहीं था, पर विवाहिक समझ के लिए कल का वीडियो बहुत अच्छा था। क्योंकि इतिहास को यदि क्रमबद्ध से समझना है तो कल का वीडियो आप जरूर देखें, यदि आप नहीं देखे हैं तो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं काल। प्राग ऐतिहासिक काल का काल क्या रहा, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल को जो तीन भागों में डिवाइड किए गए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो कालखंड रहा वो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। यहाँ कल भी हम लोग बीसी का चर्चा किए थे। तो बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के से पहले के टाइम। तो ईसा पूर्व होता है बीसी का। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एडी का भी चर्चा करेंगे। तो एडी का मतलब होता है ईस्वी। दोस्तों, तो पूरा पाषाण काल का जो काल पीरियड था वो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। तो एक काफी लंबा टाइम हो जाते हैं। और इसी टाइम के आधार पर हम लोग पढ़े हुए थे कि पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटे हुए थे इतिहासकार। तो पूरा पाषाण काल में जो काल थे, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को जो है ना, इतिहासकार 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक के टाइम पीरियड को क्या करते हैं, मध्य पाषाण काल मानते हैं। इसी प्रकार नव पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। तो चलिए, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन उठना लाजमी है। क्योंकि यहाँ भी 10,000 बीसी है और यहाँ भी 10,000 बीसी है, जबकि इससे तो कम होना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है, तो 10,000 बीसी से यहाँ फिर प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ 4,000 बीसी के पास खत्म होता है, तो ये तो लाजमी से 4,000 बीसी पे खत्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ 10,000, असल में बात ये था कि विश्व के सभी भाग में नव पाषाण काल एक साथ चालू नहीं हुआ था। कहीं कहीं 10,000 बीसी में ही नव पाषाण काल का प्रारंभ हो गया था और कहीं कहीं ये 4,000 बीसी में हुआ। इसीलिए बहुत सारी किताबों इसको 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक टाइम पीरियड रख दिए हैं। तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा सा बात है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लक्षण के आधार पर देखने का कोशिश करते हैं। लक्षण का मतलब हो गया गुण। क्या हो गया? गुण, कि उसका क्या गुण था उस टाइम। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो रहने वाले व्यक्ति थे उसका क्या गुण थे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को समझना चाहिए कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो मानव थे वो पूर्णतः आदिवासी थे। वो सभी जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और पेड़ पौधे से फल यानी खाद्य सामग्री इकट्ठा करते थे और उन्हीं को खाते थे। तो इसमें सबसे पहला पूरा पाषाण काल में जो उसका लक्षण क्या था, वो आखेटक थे। आखेटक का मतलब हो गया वो शिकारी थे, जानवरों का शिकार करते थे और साथ में क्या करते थे, खाद्य संग्रह करते थे अपना भोजन के लिए। वो फल लगे आदि तोड़ के लाते थे। ठीक इसी प्रकार मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो है वो क्या कहते हैं, आखेटक तो रहे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या हुए, एक नया काम शुरू किया था। मतलब एक कदम आगे बढ़ा, विकास की एक कदम आगे बढ़ा और पशुपालन का शुरुआत किया। और पशुपालन में सबसे पहला पशु कुत्ता को पाला।
कुत्ता को पाला था। सबसे पहले किस पशु को पाला? तो कुत्ता को। कुत्ता को इसलिए पाला क्योंकि कुत्ता इसे दो तरह से सहायता देते थे। पहला, उसे शिकार करने में पूर्व आगाह करते थे, और दूसरा, इसे सुरक्षा भी करते थे। और नवपाषाण काल में जो है, यहां से थोड़ा और आगे बढ़े और यहां से क्या हुए, कृषि करना प्रारंभ कर दिए। और हम लोग यहाँ शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि मध्यपाषाण काल में ही पशु का पालना प्रारंभ किया था, लेकिन यहाँ जो कृषि करना प्रारंभ किया, तो अब कृषि आधारित जितने भी पशु थे उनको भी क्या किए, पालना शुरू कर दिए। और जब कृषि करना शुरू किए और पशुपालन, तो अब उसे कृषि को बचाव के लिए जंगली जानवरों या अन्य तरीका से उसे क्या किए, एक जगह रहना शुरू कर दिया। और एक जगह रहने के ही कारण एक अस्थायी समाज का विकास हुआ, और जो समाज आज एक संघीय समाज बना है, प्रारंभिक काल नवपाषाण काल को ही हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं औजार। उस टाइम में कौन से औजार का यूज करते थे? तो सबसे पहला औजार, सबसे पहले जो औजार आदि मानव लोग सबसे पहले औजार जो यूज किए वो था कुल्हाड़ी। किसका यूज किए? कुल्हाड़ी का यूज किए। कुल्हाड़ी तो पूरा पाषाण काल में तो जो यूज करते थे कुल्हाड़ी, खड़ग और शल्य। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पाषाण काल कहलाता है कि मतलब यहाँ जो यूज किया जाता था वो पत्थरों का, यहाँ बड़े पत्थर का। ये सब जितना भी कुल्हाड़ी, खड़ग और शल्य था, ये क्या होते थे? पत्थर का औजार होते थे। यहां तक तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें समझने के लिए अच्छा है। पर असल में जो क्वेश्चन जहां से बन के आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहां से पूछा जाता है। मैक्रोलियम, यहाँ क्वेश्चन आएगा कि किस काल में मैक्रोलियम का उपयोग किया जाता था? तो मैक्रोलियम का जो उपयोग किया जाता था वो मध्यपाषाण काल में, और मैक्रोलियम का अर्थ होता है सूक्ष्म पत्थर। यहाँ जो हम लोग बड़े पत्थर का उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ सीधा बदल गए और यहाँ हम लोग क्या किए, सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिए। और नवपाषाण में औजार के रूप में स्लेट का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, हम 3-4 स्टेप देखने के बाद देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप लोगों को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखें पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो काल समय होता है वो 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। मध्यपाषाण काल का जो कालखंड होता है वो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, और नवपाषाण का 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। इसमें हम लोग पहले ही पूरा पाषाण काल में एक बात और भी देखे हुए थे कि पूरा पाषाण काल का समय पीरियड बहुत ज्यादा होने के कारण इसको भी हम लोग क्या किए थे, 3 भागों में डिवाइड किए हुए थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से वो है महत्वपूर्ण स्थल। स्थल से पूछा जाता है, और इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो काफी इंपोर्टेंट है और उसे हम रिवीजन भी करेंगे। तो हम लोग महत्वपूर्ण स्थल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल में कौन से ऐसा स्थल मिला जहां स्थल से साक्ष्य मिला। तो अतिरपक्कम तमिलनाडु और हथनौरा एमपी, यहां से सबसे पहले क्या हुए, मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिले यहां से। यहां क्या हुआ सबसे पहले मानव खोपड़ी का? तो यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहां मिला? तो अतिरपक्कम या हथनौरा, इन दोनों में से कोई भी चीज आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट यदि इसमें क्वेश्चन है जो वीवीआई करने वाली है वो है ये वीवीआई, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भीमभेद का है। भीमभेद का तीनों कालखंड में, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों कालखंड का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिले हैं? तो भीमभेदका में मिले हैं। तो भीमभेदका कहाँ है? नर्मदा नदी घाटी
के निकट है और कहाँ, वो एमपी में, कहाँ है, एमपी में है। और उस वहाँ भीमबेटका में सबसे पहले कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो सबसे प्राचीनतम चित्रकला, सबसे प्राचीनतम किसका मिले हैं, चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं और आने का भी संभावना है। और इसमें हम लिख दिए हैं कि ये तीनों कालखंड में मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो मिलते हैं वो चोपानीमांडो यूपी, सबसे ज्यादा तो साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में, वो यूपी से ही मिले हैं। तो हम यूपी का सब कुछ नहीं लिखे हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वही ठो लिखे हैं। चोपानीमांडो जो होता है वहां से मिला है सबसे पहले मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मृदभांड का मतलब क्या होता है, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। मतलब अभी ना एल्युमिनियम, स्टील अन्य प्रकार के बर्तन बन गए, लेकिन उस टाइम में जो थे केवल मिट्टी का ही बर्तन बनाया जाता था और उसी में खाना परोसे जाते थे, खाना खाते, जो भी कार्य थे उसमें करते थे हम लोग। इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है, इसे भी भिविया कर लेंगे आप लोग। बागोर, राजस्थान। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि सबसे पहले पशुपालन का शुरुआत कहाँ, किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। किसका सबसे पहला पशु कौन थे, तो वो कुत्ता थे। और सबसे पहले पशु का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बागोर से मिले हैं। वो कहाँ, राजस्थान। पशुपालन का सबसे प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुछ मृद भांडों का पैसरा से भी मिले हैं, जो बिहार में पड़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना नहीं है, फिर भी लिख दिए हम लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल सबसे ज्यादा इन सब में जो इम्पोर्टेंट है, इन सबों में वो है नवपाषाण काल। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बुर्जहोम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। यहां से दो बात बहुत फेमस है। एक फेमस है गर्तवास। यहाँ जो आदमी रहते थे बुर्जहोम में, वो जमीन के अंदरों में रहते थे, गुफाओं टाइप से, मतलब सुरंग टाइप से बना के, मतलब गर्तवास में रहते थे। और साथ में यहाँ जो वहां के जो मालिक होते थे, उसके साथ मरने पर कुत्ता का साक्ष्य मिले हैं, मतलब उसे कब्र में कुत्ते का साक्ष्य मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। इसके बाद है कोल्डीवा यूपी का है। यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। कोल्डीवा, सबसे पहले चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोल्डीवा से। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे तो एक बात सोचने वाली बात है कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहेंगे कोल्डीवा यूपी से, लेकिन जब बोलेगा कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़, पाकिस्तान से। याद रहेगा दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और बिहार से भी मृत भांडों का साक्ष्य मिले हैं। चिरांद बिहार के प्रांत है, वहां से भी क्या हुआ है, जैसे मिट्टी के साक्ष्य, कुछ औजार मिले हुए हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ खोज के बारे में चलते हैं। तो उस टाइम में सबसे पहले पुरापाषाण काल में किसका खोज हुआ, तो आग का। लेकिन इसका जो व्यवहारिक उपयोग किया गया वो माना जाता है मध्य पाषाण काल में। लेकिन आग का जो शुरुआत हुआ था, तो हम लोग पढ़े हुए थे कि पुरापाषाण काल का जो तीसरा भाग था, उच्च पुरापाषाण काल, उसमें आग का व्यवहारिक रूप से शुरू करना प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो माना जाता है वो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। नव पाषाण काल में आग के खोज के साथ साथ कृषि का भी हम लोग खोज कर लिए थे, कृषि भी करने लगे थे। कृषि करने की वजह से समाज का गठन हो गया था, एक जगह रहने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहिए की खोज माना जाएगा, इसीलिए कि मानव को जो एक गति दिया, आज जो इतना डेवलप हो रहे हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो समय का कमी आ रहा है, पहिए की वजह से ही आज जितना भी मोटर गाड़ी, कार, इस सब में जो पहिए का यूज होता है वो नवपाषाण काल की खोज का ही दिन माना जाता है। एक क्वेश्चन और भी इसमें से कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि
आधुनिक मानव का विकास कहाँ से माना जाएगा, तो वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसमें रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ हम लोग देखें महत्वपूर्ण स्थल से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अतिरम्पक्कम हथनोरा, जहाँ मानव का खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट भीमबेटका, जो तीनों कालखंड में मिलते हैं, वहां से चित्रकला का प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार से मध्य पाषाण में देखेंगे चोपानी मांडो यूपी, जहाँ से मृद भांडों का प्रथम साक्ष्य मिले हैं। पशु पालन का प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं बागोर राजस्थान से मिले हैं। इसी प्रकार से नव पाषाण काल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसमें जितना भी पॉइंट हम लिखाए हैं वो सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, जहाँ आदमी गर्तवास में रहते थे और मरने के बाद मालिक के साथ जानवरों को दफनाया जाता था। कोलडीवा यूपी, जहाँ प्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़, जहाँ कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में है। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि इसमें क्या चीज़ों का सुधार किया जाए, इसके बारे में आप जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।